अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और हम लोग लोकवाणी जो हिंदी है वो पोर्शन देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जितना भी पोर्शन लोकवाणी हिंदी का किया है, ओके, तो अभी मैं उसके आगे आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं पहले आपको ये 4th पोएम आपको करा रहा हूँ, ओके, जो आपके स्क्रीन पे है। टेक्स्ट बुक और पेंसिल ले लो क्योंकि ये पोएम में थोड़ी मीनिंग्स है और संत कबीर की ये पोएम है। जिन ढूंढा, स्टूडेंट ध्यान दो, जिन ढूंढा मतलब जिन मतलब वो नहीं, जिन जिसको हम कहते हैं जिन्नात। तो जिन ढूंढा मतलब ऐसा नहीं कि जिनों को ढूंढा। तो जिन ढूंढा मतलब जिन लोगों ने ढूंढा, है ना, जिन लोगों ने ढूंढा। तो ये जो पोएम है, ये जो नज़म है, इसमें संत कबीर ने गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु की मतलब कैसे हमें रिस्पेक्ट करना है, यानी गुरु का हमारे समाज में कितना रिस्पेक्ट है। गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य यानी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के जो रिलेशंस हैं, और एक अच्छा बर्ताव, इन सब बातों को संत कबीर ने इस पोएम में, इस नज़म में बयान किया है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग कैसा करेंगे कि 2 लाइन है ना, 2-2 लाइन दोहे है ये। तो 2-2 लाइन जो होती है पोएम की, उसको दोहे कहते हैं। तो मैं आपको कैसे कराऊंगा कि ये पहली 2 लाइन है, फिर वो 2 लाइन के आपको मीनिंग बताकर फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग्स पे ध्यान देना। देखो पहली 2 लाइन हम लोग देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ, अब यहाँ पे बड़ा होना, तो ध्यान दो, बड़ा यहाँ पे मतलब हाइट से रिलेटेड बात नहीं हो रही। बड़ा यहाँ पे बात हो रही है पैसे वाला होना, धनी होना। आप मीनिंग लिखो, बड़ा मतलब धनी, पैसे वाला। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़। पंथी, पंथी मतलब राहगीर, है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रैवलर, राहगीर। पंथी को छाया नहीं, छाया मतलब छाव, शैडो। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, अति दूर मतलब बहुत दूर। देखो अब 2 लाइन का मतलब क्या है। तो संत कबीर पहले 2 लाइन में क्या कह रहे हैं कि बड़ा आदमी हो जाने पर, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, लेकिन उसमें बड़प्पन आना ज़रूरी है। मतलब क्या, इंसान का दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई व्यक्ति को हम देखते हैं जो बड़े हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन उनका पैसे वाला होना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता दूसरे लोगों को, क्योंकि वो दूसरे लोगों की मदद नहीं करते। समझ में आ रहा है। तो अब इसको उन्होंने उस बड़े आदमी को कैसे कंपेयर किया, देखो खजूर के पेड़ से। जैसे हम खजूर का पेड़ आपने देखा होगा जो बहुत ऊंचा होता है ना, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी जो छाया है, आप देखोगे उसकी जो शैडो है, वो किसी भी राहगीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। जैसे कि एक राहगीर कई दूर चलते हुए आ रहा है, तो वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर आराम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी छाँव इतनी नहीं पड़ती। और समझो अगर उसको भूख लगी है तो उसके फल भी बहुत दूर है ना, उसे भी पाना उसके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है।
यहाँ पे पोइट ने खजूर के पेड़ की मिसाल दी। मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ नारियल के पेड़ की, जो आपको और इजीली समझे, क्योंकि नारियल का पेड़ तो हम नॉर्मली देखते हैं। तो आप देखे होंगे कि नारियल का पेड़ भी देखो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन अगर आप थके हो तो आप नारियल के पेड़ के नीचे बैठते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको वो छाँव नहीं देता। और अगर आपको प्यास लगी है तो उसका जो नारियल इतना दूर है कि आप निकाल भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या, वो पेड़ इतना बड़ा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा ऐसे नहीं है जैसे मतलब एक राहगीर को, एक थके हुए आदमी को। ऐसे तो नारियल और खजूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बात हो रही है उसके ऊँचे होने की। तो कंपेयर कैसे किया आपको समझ में आया? तो दुनिया में ऐसे बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनका पैसा होना दूसरों के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। वो कभी दूसरों की मदद नहीं करते। समझ में आए स्टूडेंट आपको? 2 लाइन आसान है ना? मीनिंग लिखोगे तो बहुत आसान है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट 2 लाइन। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य मतलब कहते हैं शिष्य को, शिष्य मतलब स्टूडेंट, गुरु यानी टीचर, सब कुछ दे मतलब देना, ओके। और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, नहीं ले मतलब नहीं लेना। ऐसे आपको नॉर्मली ये 2 लाइन ऐसी समझ में आ गई कि संत कबीर क्या कहते हैं, गुरु और शिष्य के रिलेशन को वो दर्शाते हुए कहते हैं कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए ना, जो अपने गुरु के प्रति, जो अपने गुरु की तरफ समर्पित हो। समर्पित होना मतलब क्या, कि मतलब वो बहुत अपने गुरु को रिस्पेक्ट दे, है ना, वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे, वो अपने गुरु के शरण में चला जाए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब देखो ये सब पहले ज़माने में होता था, अभी इतनी मतलब बड़ी जो रिस्पेक्ट है वो अब स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट करना मुश्किल है ना। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते आज भी, बट ये जो बात हो रही है जैसे कि संत कबीर कह रहे हैं कि वो गुरु के चरणों में सब कुछ निछावर कर दे, है ना। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मालूम में, संत कबीर कहना चाहते हैं कि अपना जो अहम भाव है, मतलब जो अपना घमंड है ना, वो स्टूडेंट को त्याग देना है और वो अपने गुरु को सर्वस्व समझे, मतलब अपने गुरु को वो सब कुछ समझे। अभी तो ऐसा है कि अगर समझो टीचर ने अगर डांट दी तो स्टूडेंट फ़ौरन पलट के जवाब देते हैं। तो ये बात आती है एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड को त्याग कर टीचर के सामने ये ज़रूरी है कि हम अपने एटीट्यूड को सेक्रीफाई कर दें, है ना। टीचर अननेसेसरी तो नहीं डांटेगी, ठीक है, चलो वो अलग पार्ट है। अब ये हो गया एक शिष्य का रोल हो गया। अब गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को हर दृष्टि से, हर तरह से, हर नज़र से वो गाइड करे मतलब मार्गदर्शन करे उसका, उसे ज्ञान दे, उसे पढ़ाए और उसे इस लायक बनाए कि वो आगे चल के कुछ कर सकता है और बदले में कभी किसी चीज़ की उम्मीद ना करे। तो ये गुरु का एक रोल भी है। तो गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि वो शिष्य को अच्छे से अच्छा नॉलेज दे, है ना, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके और उसके रिटर्न में और उसके फेवर में वो अपने स्टूडेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। तो ये दोनों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि शिष्य को कैसा होना चाहिए गुरु के साथ और गुरु को कैसा होना चाहिए शिष्य के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ अगर नहीं समझ में आया ना तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके सुन सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड 2 लाइन देखते हैं हम लोग, तीसरा 2 पैराग्राफ। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा संत कबीर
संगत साधु की, संगत मतलब साथ, साधु मतलब सज्जन इंसान, अच्छा इंसान। मीनिंग बराबर लिखो स्टूडेंट, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। संगत मतलब साथ, साधु मतलब अच्छा इंसान। जो गंधी की बास, गंधी यानी जो इत्र बेचने वाले होते हैं ना, उसको कहते हैं इत्र बेचने वाला। बास मतलब यहाँ पर है सुगंध यानी खुशबू, ठीक है। बास मतलब यहाँ पर है खुशबू। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, तो भी बास सुबास, तो भी मतलब तो भी, फिर भी, बास मतलब वही सुगंध, सुबास मतलब अच्छी खुशबू, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कबीरा ऐसा किया ना, मतलब इसका मतलब होता है कि संत कबीर कहते हैं, ऐसा मतलब होता है इसका कि संत कबीर कहते हैं कि जो सदा अच्छे व्यक्तियों के साथ रहता है, मतलब हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना है। तो वो जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसको कंपेयर किसके किया गया मालूम है? इत्र बेचने वाले की तरह, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई समझो इत्र बेचने वाला है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, अगर आप उनके साथ में रहो तो आप उसके साथ में जब रहते हैं ना, तो वो इत्र उससे आप लो या नहीं लो, लेकिन उस माहौल में रहने से क्या होता है ना, उसकी सुगंध हमारे भी ऊपर हम महसूस करते हैं। तो हम जब अगर समझो रोज़ हम इत्र बेचने वाले के साथ में उसके दुकान में बैठे, उसके शॉप में बैठे हैं, इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती है, आप वहाँ से निकलो कहीं दूसरी तरफ जाओ तो लोग बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, कौन सा इत्र लगाया हो। देखो उसने इत्र नहीं दिया हमें, लेकिन उसके साथ रहने से ही हमारे अंदर वो खुशबू आ रही है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसी तरह अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, भले उससे हम कुछ ना मिले हमें, लेकिन उससे हमें अच्छी बातें ज़रूर सीखने मिलेगी। यानी क्या होगा, में हमारे अंदर धीरे धीरे अपने आप बदलाव आएगा। भले हमें वो कुछ नसीहतें दे या ना दे, हम उसके बिहेवियर से, हम उसके बर्ताव से, हम अपना बर्ताव भी धीरे धीरे बदल देंगे, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा करके। तो हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना कि बेटा अच्छे लोगों के साथ रहो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो पॉजिटिवनेस आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली आती है ना। तो इंसान जो बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है, आप जिसके साथ रहोगे आपके साथ वैसा ही बिहेवियर मतलब आपका भी बन जाएगा। जैसा ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप समझो कुछ महीनों के लिए आप गांव चले जाओ, अगर वहाँ की लैंग्वेज अगर अलग है ना, बोलने का स्टाइल, तो आपके अंदर देखो वो स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जब वापस आप बॉम्बे में आओगे तो कुछ दिन तक वैसा टोन आपका रहेगा, है ना। फिर धीरे धीरे आप वापस से इस माहौल में आओगे, फिर यहाँ पे रहकर वापस आपका पुराना टोन वापस आ जाएगा। तो इंसान बना हुआ है ऐसा कि जैसे आप रहोगे ना वैसा आप ढल जाओगे। तो यहाँ पे संत कबीर यही कहते हैं कि आप अच्छे इंसान के साथ रहो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर अच्छे आना शुरू हो जाएगी। और उसने एग्जाम्पल किसका दिया उन्होंने? एक इत्र बेचने वाले का। जैसे इत्र बेचने वाला भले हमें कुछ ना देता हो इत्र, लेकिन उसके साथ रहने से वो खुशबू हमारे अंदर भी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट 2 लाइन। दुर्बल को न सताइए। दुर्बल मतलब कमज़ोर, है ना, वीक। न सताइए जाकी मोटी हाय। जाकी मतलब उनकी, मोटी हाय, मोटी हाय मतलब बड़ी, मोटी मतलब बड़ी, हाय मतलब बद्दुआ, है ना, बद्दुआ हम कहते हैं, कर्स्ट। बिना जीव की सांस, श्वास से, बिना जीव की श्वास से, श्वास मतलब ब्रीथिंग से, लोह मतलब मेटल, लोहा, भस्म हवे जाए। भस्म हवे जाए मतलब ख़त्म हो जाए, भस्म हो जाना यानी ख़त्म हो जाना। देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। मीनिंग लिखो, आप लोगों का लिखे हो ना मीनिंग। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि संत कबीर क्या कहते हैं कि कभी भी अपने से कमज़ोर को सताओ मत। नॉर्मली ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने से कमज़ोर को ही सताते हैं, है ना। तो ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। क्यों पता है? भले उनके
बदन में ताकत नहीं है, लेकिन उनकी जो बद्दुआ होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। तो दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। संत कबीर एक बहुत अच्छा हमें मशवरा दे रहे हैं, बहुत अच्छी हमें सीख दे रहे हैं कि कभी भी कमज़ोर इंसान को या किसी भी कमज़ोर चीज़ को, जो अपने से कमज़ोर है, उसको मत सताइए, क्योंकि उनकी बद्दुआ में बहुत ताकत है। भले उनके अंदर शक्ति नहीं लड़ने की हमारे से, लेकिन उनकी बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं आजकल समाज में, तो ये जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, गुंडे मवाली समझते हैं, अपने इलाके का पटेल समझते हैं, तो वो लोग देखो कभी भी अपने से कमज़ोर लोगों को ही सताते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी बॉडी बिल्डर को जाकर वो सता रहे? नहीं, उनको पता है कि इसको सताऊंगा तो इसकी ताकत मेरे से ज़्यादा, वो 2 मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो हमें कभी भी अपने से कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए, ये सोचकर ये तो कमज़ोर है, ये क्या करेगा। उसी तरह से किसी जानवर को भी हमें नहीं सताना चाहिए। नॉर्मली बच्चे करते हैं, जानवरों को तंग करते हैं, उनको मज़ा आती है, लेकिन एक बात याद रखना कि वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपने दिल से हमें बद्दुआ देते हैं, और उनकी जो बद्दुआ होती है ना, वो बहुत लगती है, याद रखना, फिर वो इंसान हो या जानवर। अब उन्होंने कैसे कंपेयर किया है? बिना जीव की सांस से लोह भस्म हवे जाए। अभी इस तरह से ही खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक होती है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोहार होता है, लोहार आपको पता है ना, ब्लैक स्मिथ, लोहार की जो धोकनी होती है, धोकनी मैं आपको बोलूँ, जो हवा देते हैं उन लोग, देखो उनकी एक भट्टी होती है, और वो भट्टी को पंप करते हैं। तो वो जो पंप करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एक मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई होती है। ठीक है, देखो अभी तो सिस्टम चेंज हो गया है, अभी सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो ये पहले की बात है। अभी भी कुछ खेड़े गांव में, पुराने गांव में आज भी ऐसे मरे हुए जानवर की खाल से वो धोकनी बनाते हैं, जो पंप करने से हवा देता है। ठीक है, तो वो जानवर की खाल से बनी हुई है, लेकिन उसकी जो सांस है ना, उससे आग जलती है और वो लोहे को भी पिघला देती है। तो इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। सोचो, बिना जीव की सांस से, मतलब वो मरे हुए जानवर की खाल है, लेकिन उससे से जो सांस निकल रही है ना, अब पंप करोगे तो उसमें से हवा निकल रही, मतलब उसकी जो सांस है, लोहा भस्म हवे जाए, एक लोहे को भी वो पिघला देती है। तो इस तरह से कमज़ोर, दुर्बल इंसान या जानवर की हाय होती है, जो बहुत ख़तरनाक होती है। तो ऐसी चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो एक हमें सीख यहाँ पे मिली। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, मैं बार बार यही कहता हूँ, नहीं समझ में आती है तो आप उसको फिर रिवाइंड करो, सुनो, है ना, तो इजीली आपको डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, देखो आगे नेक्स्ट 2 लाइन। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़घड़ खाठे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। देखो, गुरु कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार किसको कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, उसे कहते हैं कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन, मटके वगैरह बनाता है। कुंभ, शीश, शीश का मतलब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्टूडेंट, है ना, यानी स्टूडेंट कहते हैं हम उसे। कुंभ, कुंभ मतलब जो घड़ा होता है ना, घड़ा, ओके, जो मटका होता है। गड़घड़, गड़घड़ मतलब गढ़ना, गढ़ना का मतलब होता है उसे बनाना, क्रिएट करना, ओके, टू क्रिएट। काढ़े, काढ़े मतलब निकालना। खोट, खोट मतलब गलतियाँ। देखो आराम से मीनिंग लिखो। अंतर हाथ, अंतर, अंतर मतलब अंदर। हाथ सहार दे, सहार दे मतलब सराहना, यानी उसे अच्छे से बनाना या सहारा देना, ऐसा लिखो, सहारा देना। सहार दे मतलब सहारा देना। बाहे, बाहर बाहे चोट, बाहे मतलब मारना, बाहे मतलब मारना।
ओके, चोट मतलब जो चोट होती है। देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, आपको इजीली समझेगा। देखो यहाँ पे पोएट जो है ना, वो क्या कह रहे हैं कि संत कबीर कहते हैं कि जो गुरु होते हैं ना, वो कुम्हार के समान होते हैं। कुम्हार, जैसा मैंने आपको बताया, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो मटके या जो घड़े बनाते हैं, है ना, तो उसकी तरह गुरु होते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होते हैं। देखो, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको पढ़ाते हो तो इसलिए तो कहते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो मिट्टी के समान होते हैं, उनको आप जैसा मोल्ड दो वैसे बन जाएंगे, जो आप सिखा वो सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट जो है वो मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होते हैं। गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कि एक कुम्हार घड़ घाटे खोट, वो क्या करता है, वो उस घड़े को बनाते वक्त, देखो पता है ना आपको, गोल गोल घूमते रहता है, उसके ऊपर वो मटका बनाते रहता है ना, तो उसमें से वो कमियां दूर करते रहता है उस घड़े की, क्योंकि वो घड़ा एकदम सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उसे सुधारता है ना। उसी तरह गुरु जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट की गलतियों को निकालते हैं। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। और वो बाहर से सुधारने के लिए उसे चोट देता है, लेकिन वो अंदर से सपोर्ट देकर, आप देखे होंगे कभी कुम्हार को, अंदर एक हाथ रहता है देखो उसका, उस घड़े के, और बाहर एक दूसरा हाथ रहता है। तो वो जब घूमते रहती है रिंग, वो बहुत फास्ट घूमती है, तो वो अंदर से घड़े को आकार देते रहता है और बाहर से उसको ठीक करते रहता है ना। तो उसी तरह जो गुरु होते हैं वो जब स्टूडेंट को सुधारते हैं ना, तो शिष्य को जो हृदय होता है, उनका जो दिल होता है ना, वो सहारा देते उसे। भले वो बाहर से चोट दे रहे हो, लेकिन वो अंदर से उन्हें क्या देते, सहारा देते। कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर लोग हम कहते कितना मारते हैं, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए मार रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई, अगर तुमने अगर कुछ गलत किया है तो ही वो मारेंगे। देखो, कोई टीचर अननेसेसरी नहीं मारता ना। ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे हो और कोई टीचर आया है और तुम्हें स्टिक से आपको मारना शुरू कर दिया, आप पूछ रहे क्यों, तो कुछ जवाब ही नहीं, बोले नहीं ऐसी मारा मैं। ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो अगर आप गलती करते हो तो यहाँ पे मतलब ये है कि जिस तरह से कुम्हार एक घड़े को अच्छा शेप देने के लिए, है ना, उसकी गलतियाँ निकाल कर सुधारता है, उसी तरह से एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स की गलतियों को दूर करके उसे धीरे धीरे सुधारता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट 2 लाइन। जाको राखे साइया। जाको मतलब जिसे, राखो, राखो मतलब जो, राखो का मतलब कैसा होता है कि जिसे ज़िंदा रखे। साइया, साइया मतलब परमेश्वर को कहा है, भगवान को कहा है, खुदा को कहा है। मारी न सके कोई मार नहीं सकता। बाल न बाका करी सके, इजी वर्ड्स है। करी सके मतलब कर सकना। जो जग बेरी होए, जग मतलब दुनिया, बैरी मतलब दुश्मन, है ना। और ये तो आपने एक हिंदी फ्रेज़ है, ये तो आपने सुना भी होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक बहुत ही फेमस ये वर्ड है, आसान है। पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसकी ईश्वर रक्षा करते हैं ना, उसे ईश्वर के अलावा कोई मौत नहीं दे सकता। मार सके ना कोई, उसे कोई नहीं मार सकता। जो ईश्वर की शरण में होता है, जो ईश्वर उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये बात होती है डेयरिंग की, हमें पूरा यकीन होना चाहिए। और ये बात है यकीन की भी, कि हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा के अलावा हमारी जान कोई नहीं ले सकता, है ना। बाल न बाका करी सके जो जग हो बेरी हुई। भले पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, अगर ईश्वर चाहे तो, है ना। अगर खुदा चाहे तो ही आपको मौत मिल सकती है। अगर आप, ईश्वर अगर आपकी रक्षा कर रहा है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, भले दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए। तो यहाँ पर पोएट ने हमें एक पॉजिटिव चीज़ सिखाई है। पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप यकीन रखिए कि अगर आप ईश्वर की शरण में हैं,
अगर आप खुदा के प्रोटेक्शन में है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है, आगे। नैनो अंतर आवतु, नैनो मतलब आँखों, अंतर मतलब अंदर, आवतु नैन झापी तो ही लेव। नैन झापी, झापी मतलब बंद करना, ढाप देना, आंखें बंद करना। तो ही लेव, तो ही मतलब तुम्हें। ना में देखो और को, ना तो ही देखन देव। देखन देव मतलब देखने दूँ, देखने देना, है ना। डिटेल में हम लोग समझते इसको। और देखो मीनिंग्स लिखोगे तो पोएम इजीली समझेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे पोएट जो है ना वो क्या कहते हैं कि नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेव, ना में देखो और को, ना तो ही देख देव। वो कहते हैं कि मतलब खुदा से कह रहे, वो प्रभु से कह रहे, ईश्वर से। मतलब वो कह रहे कि नैनो अंतर आवतु, आप मेरी आँखों में समा जाइए, है ना। आँखों में आप मेरे समा जाइए और मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ, और मैं उसी वक्त अपनी आँखों को क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। लेव, नैन झापी ले ही लेव मतलब मैं आँखें बंद कर ले लूँगा, है ना। ना मैं देखो और को, ना तो ही देख दे। और वो कहते हैं कि ना मैं किसी अन्य देवताओं को देखूँगा और नहीं तुम्हें किसी अन्य को देखने दूँगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं संत कबीर की एक भक्ति है ना, एक क्लोजनेस है गॉड से, वो यहाँ पे दर्शा रहे। वो क्या कह रहे कि मैं तुम मेरे खुदा भगवान, तुम मेरे आँखों में समा जाओ, और जैसे तुम मेरे आँखों में समा जाओगे मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, वो आँखें खोलकर ना किसी दूसरे ईश्वर को देखूँगा, ना ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने दूँगा, और ना ही मैं ये चाहूँगा कि तुम्हें भी कोई दूसरा देखे। तो ये एक भक्ति है ये, है ना, संत कबीर की किसकी तरफ, भगवान की तरफ। वो चाहते कि वो अपने अलावा किसी को, वो कहते कि मैं आपको देखने नहीं दूंगा। ठीक है, देखो आगे। देखो, लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। देखो अब इसका मीनिंग क्या है। लाली मेरे लाल की, लाली का मतलब यहाँ पे होता है महिमा। महिमा मतलब ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ऑफ गॉड। ग्रेटनेस हम गॉड को कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि लाल मतलब पुत्र, लाल कहते हैं पुत्र, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, ईश्वर। जैसे मैं बताया ना, ईश्वर की ग्रेटनेस, गॉड की ग्रेटनेस। जित देखो, जित मतलब जहाँ, जहाँ देखो, तित लाल वहाँ, लाली देखन मैं गई, ग्रेटनेस देखने में गई मैं भी हो गई लाल। ओके, अब इसका मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन में पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की जो महिमा है, हमें भी पता है कि गॉड की जो ग्रेटनेस है ना पूरे दुनिया में है, चारों तरफ है, जहाँ देखो वहाँ पे ईश्वर है। तो लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल मतलब क्या, जहाँ देखो वहाँ पे ईश्वर है ना, जहाँ देखो वहाँ। संत कबीर क्या कहते हैं कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो कहते हैं कि मैं जो भक्त हूँ, जब मैं ईश्वर की महिमा को, है ना, मतलब जब मैं खुदा की ग्रेटनेस को देखने गया तो मैं खुद भी उस ग्रेटनेस में, मैं भी उस रंग में रंग गया। मतलब क्या कि मैं भी हो गई लाल का मतलब क्या कि मैं भी ईश्वरमय हो गया। ईश्वरमय हो गया मतलब मैं भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। मतलब मैं भी उस ईश्वर की ग्रेटनेस को देखकर उसकी ग्रेटनेस में मैं खो गया। मतलब इतनी ग्रेटनेस है खुदा की। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ पोइट को ये बताना है कि चारों तरफ गॉड की ग्रेटनेस फैली हुई है। और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं उस गॉड की ग्रेटनेस को देखने गया तो मैं भी उस ग्रेटनेस में अचानक पूरी तरह से मैं खो गया। ठीक है, समझ में आया, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना। ओके, आसान है। देखो नेक्स्ट 2 लाइन देखते हैं हम लोग। कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी आपको पता होगा एक तरह का एक सुगंधित, हम कह सकते इत्र है कस्तूरी,
और ये होता क्या है, यानी हिरन एक तरह का हिरन है जो उसके नाभि में, यानी उसके पेट के पास जो नाभि होती है ना, उसमें वो इत्र पैदा होता है और ये दवा के भी काम आता है और ये इत्र के भी काम आता है। तो कस्तूरी एक बहुत ही खुशबूदार इत्र होता है जो एक तरह के हिरन के पेट की जो नाभि होती है ना, तो नाभि में वो इत्र पैदा होता है। ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल कुंडल कान में पहनने वाले बाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है हिरन की नाभि। जैसा मैंने आपको बताया पेट में जो नाभि होती है, तो जो हिरन की नाभि होती है उसको कहते हैं कुंडल। ओके। बसे मतलब पैदा होना। मृग ढूंढे बन माही, मृग मतलब हिरन, बन मतलब जंगल, माही मतलब जंगल में। ऐसे घट में पीव है, घट मतलब शरीर, घट मतलब शरीर। प्रिय, पियो मतलब प्रिय, प्रिय मतलब यहाँ पे कौन, ईश्वर, खुदा, भगवान। पियो मतलब प्रिय को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर को कहा गया। दुनिया जाने नहीं, दुनिया नहीं जानती। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट क्या समझाना चाह रहे हैं, हिरन की मिसाल देकर। संत कबीर कहते हैं कि एक हिरन है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो एक तरह का हिरन होता है, उसके पेट की जो नाभि होती है, उस नाभि के अंदर एक कस्तूरी पैदा होती है, एक सुगंधित कस्तूरी इत्र की तरह जो बहुत खुशबूदार होती है। अच्छा, वो जो हिरन होता है उसे नहीं पता होता है कि वो खुशबू उसके नाभि में पैदा हुए इत्र की आती है, तो वो उसी खुशबू को ढूंढते रहता है। पूरे जंगल जंगल की खुशबू कहाँ से आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो जो मृग है, वो जो हिरन है, वो अपनी ही खुशबू को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो इत्र है उसके पेट के नाभि में ही पैदा होता है। अब उन्होंने कैसे कंपेयर किया, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। और वो कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, खुदा जो है, वो इंसान के शरीर में ही है, लेकिन मनुष्य जो है उसे यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा है। मतलब ईश्वर हमारे मन में है, ईश्वर हमारे दिल में है, और पता नहीं क्यों इंसान उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है। तो पोएट को यहाँ पे कहना है कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढिए। तो हमारी हालत, पोएट कह रहा है कि उस हिरन की तरह है जो कस्तूरी उसी के नाभि में पैदा हुई है, लेकिन वो खुशबू को ढूंढते घूमता है। उसी तरह से पोएट कहता है कि आज हम खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुदा हमारे मन में, हमारे दिल में है। ठीक है, आगे। जिंड ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ। मीनिंग बराबर लिखो, पेंसिल यूज़ करो मीनिंग्स के लिए। जिंड ढूंढा, जिंड ढूंढा मतलब जहाँ ढूंढा है ना, जहाँ ढूंढा। तीन पाइया, तीन मतलब वहाँ, पाइया मतलब पाया, हासिल किया। गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी मतलब गहरे पानी, पैठ मतलब प्रवेश करना, गहरे पानी में जाना। जो बौरा डूबन डरा, बौरा मतलब जो बावरा, जो पागल होता है ना, पागल, पागल को कहते हैं बौरा। जो बौरा डूबन डरा, डूबने से डरा, डूबने से डरा। रहा किनारे बैठ, मतलब वो किनारे बैठता है जो पानी में उतरने से डरता है। देखो संत कबीर यहाँ पे क्या कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल है, तो उनको प्राप्त करने के लिए मतलब बहुत कठिनाइयों की आवश्यकता है ना। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट। अब उन्होंने कैसा बताया कि जहाँ ढूंढा है ना, तो वहाँ पे ईश्वर पाना हमारे लिए मुश्किल है। गहरे पानी पेट मतलब, अब पोइट क्या कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी समुंदर में ना पहले डुबकियाँ लगानी होगी, मतलब हमें ज्ञान के समुंदर में जाना होगा। अब जो बौरा डूबन डरा, जो डर गया डूबने से, रहा किनारे बैठ, वो किनारे पे बैठा रहा। तो जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियाँ लगाने से डरता है ना, वो संसार के किनारे में बैठा रहता है और वो ईश्वर के प्राप्ति से दूर रह जाता है। तो इसका मतलब कैसा है कि मैं आपको उसको कंपेयर करके बताऊँ तो जैसे कि नदी है या कुआं है, गांव वगैरह में नदी में, कुएं में बच्चे तैरते हैं, तो जो बच्चे पानी में डूबने से नहीं डरते वो पानी में छलांग लगाते हैं, तो अब वो मज़े ले रहे हैं पानी में तैरने के। लेकिन जो किनारे में बैठा हुआ वो पानी में तैरने के मज़े नहीं ले पाता। तो उसी तरह से ये दुनिया जो है ना, एक
ज्ञान रूपी समुंदर है। तो जो इसमें डूबने से नहीं डरता वो ज्ञान रूपी समुंदर में कूद जाता है और फिर उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो डरता है, जो किनारे में बैठा रहता है, उसको कभी ईश्वर नहीं मिलते, है ना। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी गहरे जल में डुबकियाँ लगाकर ईश्वर को जो ढूंढ लेता है उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सागर में, संसार रूपी सागर में डुबकियाँ लगाने से डरता है, किनारे पे बैठा रहता है, उन्हें कभी ईश्वर हासिल नहीं होते। ओके, नाउ सी लास्ट 2 लाइन्स। जो तोको कांटा बुए, जो तोको, तोको मतलब तुम्हारे लिए, कांटा मतलब कांटा, बोए मतलब बोना। तो ही बोऊ तू फूल, तो ही मतलब उनके लिए, है ना। बोऊ फूल, बोना फूल को, तो ही फूल को फूल है। बाको है त्रिशूल, त्रिशूल मतलब 3 नोकों वाला एक औजार होता है। बाको, बाको मतलब उसके लिए, बाको मतलब उसके लिए, त्रिशूल मतलब 3 नोकों का जो औजार है। त्रिशूल एक वेपन है जिसके 3 नोक होती है। देखो इसका मतलब क्या है कि संत कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में, जो तोको कांटा बोए ताकि बोए तो फूल, मतलब पोइट कहते हैं कि दुनिया में जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है, मतलब जो तुम्हारे लिए हमेशा बुरा सोचता है, ताही बोई तो फूल, तो उसके लिए हमेशा तुम उसके साथ बुरा मत करो, तुम उसके रास्ते में हमेशा फूल बिछाओ, भले वो तुम्हारे रास्ते में कांटा बिछा रहा है। मतलब एक पोइट हमें पॉजिटिव रहने के बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारा दुश्मन हो या तुम्हारा जान पहचान वाला तुम्हारे रास्ते में हमेशा कांटे बोता है, बुराई सोचता है, तुम हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचो, उसके रास्ते में तुम फूल बिछाओ, मतलब उसका तुम भला करो, भले वो तुम्हारा बुरा कर रहा हो। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, क्योंकि तुम्हारे लिए जो अच्छे कर्मों का जो फल है ना, वो भलाई के रूप में मिलेगा। मतलब तुमने अच्छा काम किया ना, तो तुम्हें उसके रिटर्न में अच्छा मिलेगा। लेकिन कांटे बोने वाले व्यक्ति को यानी त्रिशूल यानी बुराई ही मिलेगी। देखो 2 लाइन को मैं फिर समझा रहा हूँ। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोए, जो तुम्हारा बुरा करे, तुम हमेशा उसका भला करो, तो ही फूल को फूल है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? फूल के बदले में फूल मिलेगा। मतलब क्या? तुम्हें अच्छाई के बदले में अच्छाई मिलेगी, तुम्हारा अच्छा होगा ज़िंदगी में। बाको है त्रिशूल, लेकिन उसे हमेशा बुराई मिलेगी, क्योंकि उसने तुम्हारे रास्ते में क्या बोया है? कांटे बोए हैं। तो यहाँ पे हमें वो ये सीख दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, तुम उसके साथ बुरा मत करो, सब्र करो, उसके साथ तुम अच्छा करो, तुम्हारे साथ आगे चल के अच्छा होगा और उसके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे सीखने मिली ज़िंदगी में भी, कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और लास्ट की 2 लाइन तो हमें बहुत अच्छी नसीहत मिलती है। ठीक है, तो इसका स्वाध्याय हम लोग देख लेते हैं। तो स्वाध्याय में जो क्वेश्चंस हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है कि 2 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि दोहों द्वारा प्राप्त सीख, मतलब आपको इस दोहों में, मतलब इतने सारे जो दोहे हमने पढ़े हैं, है ना, उससे हमें क्या क्या मतलब सीखने मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, तो आप आसानी से इसके आंसर्स को ढूंढ के लिख सकते हो। और मैंने आपको देखो स्टूडेंट पहले भी बताया हूँ क्या कि पोएम हिंदी हो या मराठी हो, तो हिंदी मराठी की जो पोएम के जो कृतियाँ हैं ना, वो आप डायरेक्टली क्या कर देना, याद कर लेना। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि इतना हम लोग हिंदी के जो है ना पोएम को आंसर्स मतलब फाइंड आउट करना ना, मतलब इतना इजी नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पूरे स्टेटमेंट को मतलब खुद से बनाना होगा, है ना। और नॉर्मली कैसा होता है चैप्टर्स में, क्या होता है कि चैप्टर्स में वो पैराग्राफ में से हम लोग आसानी से मतलब आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल वर्ड्स में होते हैं, है ना। लेकिन हिंदी और मराठी में जो पोएम सेक्शन होता है ना, तो पोएम सेक्शन में क्या होता है कि आपको मतलब खुद से वो आंसर्स को मतलब जो बनाना है ना, वो क्रिएट करना है ना, वो इतना आसान नहीं हो पाता, तो वक्त लग जाता है उसके अंदर। तो सबसे
सिंपल चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली आंसर्स डाइजेस्ट से देख के लिख कर उसे याद कर लो, है ना। तो दोहों द्वारा प्राप्त सीख, हमें बहुत सारी सीख मिली है, तो जो भी आपको 4 ऐसी नसीहत लग रही जो अच्छी है वो आपको लिखना है। उसके बाद में ऊँची जोड़ियाँ लगाइए, गुरु, शीश, पंथी, है ना, छाया, ऐसा, फूल, फिर कांटा, कुम्हार और कुंभ, ऐसा। उसका में तीसरा जो क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जैसे कस्तूरी की खोज करने वाला, कस्तूरी को कौन ढूंढता है? हिरन, है ना। तो यहाँ पे आंसर आप वर्ड में लिख सकते हो, मृग है या हिरन है, जो भी पोएम में वर्ड आया है। यहाँ पोएम में मृग वर्ड है, जिसका मतलब मैंने लिखा है हिरन, वो लिखो मृग। फिर किनारे पे बैठा रहने वाला, किनारे पे कौन बैठता है? जो कि समुंदर रूपी सागर रूपी समुंदर में जो गोता लगाने तैयार नहीं है, है ना। तो उसका मतलब बौरा है यहाँ पे ना, पागल, बौरा। 3 नोकों वाला अस्त्र, 3 नोकों वाला जो वेपन, इसका नाम क्या है? त्रिशूल, है ना। और जो बलहीन हो, बलहीन मतलब जो वीक हो, तो वीक के लिए एक वर्ड आया है ना, कि जिसका हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसे हमें तंग नहीं करना चाहिए, दुर्बल। तो पोएम के वर्ड आपको लिखने हैं। उसके बाद में दोहों में आए सुवचन, सुवचन मतलब जो अच्छी जो बातें हैं, है ना, तो वो 2 सुवचन आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ कंफ्यूज मत रहो, नहीं ढूंढ सकते हो आप खुद से तो आप डाइजेस्ट में से लिखो देखकर और सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है, जो ऐसा मैंने अभी आपको बताया। फिर दोहों में शब्दों के 2-2 अर्थ, मृग के 2 मीनिंग, फिर कुंभ के 2 मतलब, फल के, तो ऐसे बहुत सारे दिए हैं। तो कुंभ के जैसा अगर मैं बताऊँ एग्जाम्पल के लिए, तो मिट्टी का घड़ा होता है, और एक होता है कुंभ स्नान। कुंभ स्नान मतलब एक फेस्टिवल है जिसमें कुंभ स्नान किया जाता है ना। फिर बाल का भी बता सकता हूँ, जैसा बाल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर के बाल और गेहूँ आदि के बाल, तो गेहूँ के ऊपर, फसल के ऊपर जो बाल होते हैं वैसा, तो ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो सुवचन समझ में आया ना। सुवचन मतलब अच्छी जो बात बताई, जैसा जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी बैठ, और एक सबसे मैंने बताया, जाके और रखे साइया मारी सके ना कोई, ये सुवचन हो गया ऐसे। तो निम्नलिखित शब्द के अर्थ के शब्दों को दोहों से ढूंढ कर लिखिए। जैसा अब ये पुत्र है, तो पुत्र के लिए क्या वर्ड आया है? इत्र विक्रेता के लिए क्या? अगर आपने मीनिंग लिखा है ना पोएम के, तो आप लिख लोगे ईजीली, है ना। तो आपको वर्ड लिखने हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो पोएम के वर्ड्स क्या है इसके लिए, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो जैसा मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो इत्र विक्रेता के लिए गंधी वर्ड आया है, जिसका मैंने मतलब आपको लिखा है वो इत्र विक्रेता, इस तरह से, ठीक है। और 7वां जो क्वेश्चन है, अपनी पसंद के एक दोहे के भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा लेके आपको कौन सी भावार्थ अच्छा लगा उसको एक्सप्लेन कीजिए, उससे आपको क्या सीखने मिला। ये भी आप डाइजेस्ट से डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है, कृति भी। और एक बात याद रखना, 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और उर्दू मीडियम की एग्ज़ाम की डेट शायद अलग है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें मैं ग्रामर, बेसिक ग्रामर क्वेश्चन दिया हूँ। जो डिटेल ग्रामर है वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया हूँ मैंने, वो बाद में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन बेसिक ग्रामर जो आप 9वीं में पढ़े हो ना, वो ग्रामर आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। आप 9वीं से पढ़ रहे हो, तो वो मैं सब ग्रामर इंक्लूड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम करीब है आपके, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके। चलो टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।